आज विश्व जल दिवस के अवसर पर तालाब बचाओ अभियान समिति व भारत नेपाल कमला मैत्री संघ के तत्वाधान में मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में प्रभात फेरी गंगा सागर दिग्घी तालाब किनारे होते हुए हराही तालाब तक निकलकर लोगों को जल संरक्षण सुरक्षा के प्रति जन जागरण अभियान चलाया गया। इस अभियान के नेतृत्व संघ के संयोजक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अजीत कुमार मिश्र, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर विद्यानाथ झा ने किया। हराही पश्चिमी किनारे परिचर्चा का आयोजन प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर आरबी खेतान की अध्यक्षता में हुई। इस परिचर्चा में प्राचार्य सह पर्यावरणविद डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र, इतिहासकार फिल्मकार रवि के पटवा, हम श्रमिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.के. दत्ता, विभूतिनाथ मिश्र, कमाल इमाम हाशमी, जयशंकर गुप्ता, छात्र नेता अभिषेक कुमार झा, दीपक कुमार, दिलीप कुमार, कथावाचिका साक्षी सहित कई लोगों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने विश्व जल दिवस, जल संरक्षण, जल संकट, जल सुरक्षा पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए जल ही जीवन है के मंत्र को आत्मसात करते हुए तालाब बचाने, कमला नदी सहित सभी नदियों, जल स्रोतों को बचाने के लिए जन अभियान, जन आंदोलन पर बल दिया। सबसे पहले आज विश्व जल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज तालाब बचाओ अभियान के द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर गंगा सागर दिग्घी हराही तालाब गंगा सागर मारवाड़ी कॉलेज से यह प्रभात फेरी निकलकर आम जन जागरूकता को लेकर कि जल ही जीवन है, जल की संरक्षण आवश्यक है और जितने भी तालाब हैं उसकी संरक्षण होना चाहिए, उसका उजागर होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए और जल ही जीवन है जो आज पूरे विश्व में संसार के लोग जल पर आश्रित हैं और जल दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं तालाब अभियान समिति के लोगों को कि आज जन जागरूकता अभियान के तहत आज प्रभात फेरी का आयोजन करके और भारत नेपाल कमला मैत्री संघ को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मृत प्राय कमला नदी को वापस लाने के लिए जो आज जन जागरूकता अभियान चलाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आम लोगों से भी हम यह आह्वान करते हैं आज के इस विश्व जल दिवस के अवसर पर कि आप संकल्प लें कि एक एक बूंद पानी को बचाएंगे और खास करके दरभंगा में जितने भी तालाब को जो है भूमाफियाओं ने जो है कब्जा कर रखा है, भर दिया है, उसको मुक्त कराए, अतिक्रमण मुक्त कराए और तालाब का अधिक से अधिक निर्माण हो, जल का संरक्षण हो, यही आज का। क्या नाम हुआ? आर.के. दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम श्रमिक। विश्व जल दिवस आज है, इसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है। जल है तभी पृथ्वी की कल्पना हम कर सकते हैं, मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं। और हमें याद आते हैं वो भागीरथ जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया था, जिसको महादेव ने अपने जटाओं में समावेश किया था और पूरे भारतवर्ष को बल्कि चाइना तक को वो जल जा रहा है। और जल की महत्ता क्या होती है, उसके बिना तो जीवन असंभव है। और हम लोगों को आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि एक एक बूंद पानी हम बचाएंगे और प्रशासन और व्यवस्था अगर ये कार्य नहीं कर रही है तो उसे चेताएंगे कि पानी बचाओ, क्योंकि तुम कोई अमर होके नहीं आए हो। आने वाले बच्चों को क्या दोगे? 25-30 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा। ये 1-1.5% ड्रिंकिंग वाटर बचा हुआ है पीने का पानी पृथ्वी के अंदर। क्या मानवता का भक्षण करोगे तुम लोग? क्या धनी कमाना तुम्हारा सबसे बड़ा पेशा है? इसके लिए केवल प्रशासन और सरकार को भी नहीं दोष देना है, हमें एकबद्ध होकर आम लोगों को एकबद्ध होकर ये मुहिम चलानी पड़ेगी, तब हम आने वाली संतानों को अच्छा लाइफ दे सकते हैं। क्या नाम हुआ? मैं हूँ रवि के पटवा, मैं फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी बिहार दिवस मनाया गया। 22 मार्च 1912 में स्थापित बिहार का 113वां बिहार दिवस पूरे बिहार के सभी जिलों में मनाया जा रहा है और दरभंगा जिले में भी बिहार दिवस के मौके पर शनिवार को कई तरह के कार्यक्रम रखे गए। जहां दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं,
जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर कई आकर्षक प्रकार की रंगोली भी बनाई गई है। इस अवसर पर बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा की ओर से भी यहाँ स्टॉल लगाया गया है, जिसके माध्यम से आग बुझाने के कई उपकरणों को भी लाया गया है और आग बुझाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में लोगों को बताया गया। तो अभी कौन सा स्टॉल है और किस अवसर पर लगाया गया है? सर, ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के अंतर्गत ये स्टॉल लगाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना में जो भिक्षुक लोग रहते हैं वैसे लोगों को रखा जाता है। तो सरकार इस योजना पर काम कर रही है। उसके साथ में स्किल इंडिया के साथ इनको जोड़ा गया है। ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी लोग लाभार्थी है और ये इन लोगों ने अपने हाथ से इसको स्वयं से इनको अगरबत्ती को बनाया है और ये बिहार दिवस के शुभ अवसर पर इसको लॉन्चिंग किया। अपना परिचय दे दें। मैं प्रेम संगर फील्ड कोऑर्डिनेटर सेवा कुटीर दरभंगा। और साथ ही साथ ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बिहार के गौरव को बढ़ाने वाले होते हैं। सारे कार्यक्रम यहाँ ये जो स्टॉल लगाया गया किस अवसर पे लगाया गया और क्या कुछ यहाँ पे स्टॉल पे जो बिहार दिवस के अवसर पर ये स्टॉल है और ये जीविका दीदियों का एक कंपनी है शिल्पग्राम करके। और ये शिल्पग्राम कंपनी बेसिकली आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट से भी समझ आ रहा है कि कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो पुराने हमारे सिक्की कला हैं, पत्थरों की कला हैं, ये मिथिला पेंटिंग है और ये सिक्की के और भी फ्लावर वगैरह बने हुए हैं। स्टॉल हम लोगों ने आज लगाया। ये जो आप मिथिला पेंटिंग जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसको आप प्रशिक्षण दे करके सिखाते हैं? जी, हमारा ना दीदियों का एक प्रोड्यूसर ग्रुप हम लोग शुरू में बनाते हैं और उस प्रोड्यूसर ग्रुप की ट्रेनिंग होती है। वो सारे प्रोड्यूसर ग्रुप मिल करके प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्य होते हैं और प्रोड्यूसर कंपनी इनके सारे उत्पाद को लेकर के बड़े स्तर पे अलग अलग जगहों पर स्टॉल लगाते हैं और अलग अलग तरीके से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे भी बिकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब में हमारा स्टॉल का सामान बिकता है। ये जो स्टॉल है कब से कब तक लगा रहेगा? ये तो हम लोगों ने आज के लिए लगाया है। 3 बजे से 7 बजे शाम तक रहेगा आज। अपना परिचय दे दें। मैं मनोरमा, लाइवलीहुड मैनेजर, जीविका, दरभंगा। लगाया गया किस अवसर पे लगाया गया और कौन ये सा? सर अगरबत्ती है और ये हाथों से निर्मित अगरबत्ती है। हम लोग अपने हाथों से ये अगरबत्ती को निर्मित किए हैं। इसमें चारकोल पाउडर प्लस जूस पाउडर का उपयोग हुआ है। अब हम लोग जो अगरबत्ती बनाए हैं तो सामानों को इकट्ठा करके, है ना, इसमें कम से कम 10 सामान इकट्ठा होते हैं। पहला चारकोल पाउडर, दूसरा जूस पाउडर, तीसरा सिक्की, चौथा बाल्टी, 5वां संतरा तक था, है ना। इस प्रकार से कम 10 सामान इकट्ठा करके हम अगरबत्ती बनाते हैं। अब जब ये अगरबत्ती हमारा तैयार हो जाता है तो 2 इंच इसको छोड़ देते हैं कलर करने के लिए और सेट करने के लिए, है ना। और जब कलर हो जाता है तो इसको हम सेट करते हैं। DAP तेल लगता है प्लस, है ना, गुलाब, चंपा, चमेली, है ना, ये सब का सेंट लगता है। किस अवसर पे ये जो स्टॉल लगाया गया किस अवसर पे लगाया गया है? ये जो दिवस पे लॉन्चिंग हाँ है ये लगाया गया है, ये भिक्षुक निवास पुरंगी से। हाँ, शुभ अवसर पर लगा बिहार दिवस के शुभ अवसर। हाँ, अग्नि दुर्घटना होता है उस समय इन सभी उपकरण का उपयोग करते हैं। तरह तरह के आग पर तरह तरह के अग्निशमन उपकरण का उपयोग होता है। ये शॉर्ट ब्रांच है, इंटरटेनियस ब्रांच है। ये नॉर्मल हम लोग हमेशा यूज करते हैं। कभी ये हैंड कंट्रोल लंदन पैटर्न ब्रांच है। इसका उपयोग है कि अब जेट बनाना है, फुहारा देना है तो उस समय इसको पानी को ब्रेक करके अगर हमको देना है उस समय इसका उपयोग करते हैं। इसी तरह और आगे भी रिवॉल्विंग ब्रांच है कि अब बंद जहां कमरा में आग लगी हुई है और सामने से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं पानी उस पर, तो वेंटिलेशन के जरिए या छत में ऊपर से होल किए उस समय इसको जो है कि हॉस लगा करके और छोड़ दिए इस पर। ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, इसको रोटेट करवा, रोटेट चारों तरफ पानी ऑटोमेटिक जाएगा। ये खास करके जैसे मुर्गे का जो दाने का स्टोर करते हैं या मिर्ची गोडाउन है, ये धुआं तो नॉर्मल धुआं है नहीं, बहुत भयंकर एकदम जहरीली टाइप का लगेगा आंख में, तो उस सब जगह पर इसको एकदम बंद में लगा दिए और काम करेंगे। साथ ही देखिए ये और अलग ब्रांच हुआ, ये फोम ब्रांच हुआ। ये क्या है कि बिजली का आग, तेलीय आग, ट्रांसफार्मर में यहाँ पर दरभंगा में हम लोग अधिकतर इसका उपयोग किए हैं। एक ट्रांसफार्मर का आग में जो फोम का इस्तेमाल करते हैं इसमें। नॉर्मल वाटर के लिए तो ये सब ब्रांच है, शॉर्ट ब्रांच।
और ये स्पेशली फोम के लिए है कि फोम का इससे झाग बनाता है, पूरा फोम जो जिस वस्तु में आग लगा हुआ उसको पूरा घेर देगा, फिर हवा का प्रवेग उसमें से ब्रेकअप हो जाएगा और आग स्वतः बुझ जाएगा। ये हो गया आपको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। ये वैसा उपकरण है जो आसानी से हाथ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जा सकते हैं। ये प्रत्येक घर में आवश्यकता की चीज है। ये प्रत्येक घर में लोग लाखों का सामान रख रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा उपकरण नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी सी दुर्घटना है कि रूप बड़ी रूप हो जाता है। उस समय क्या करना है, ये आप जब अपने घर में रखेंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस से कहीं भी अगर छोटा सा रूप, अग्निकांड का छोटा सा रूप जो है प्राइमरी स्टेज है, उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं। और विभिन्न सारा उपयोग है। ये सब हम लोग को यदि जरूरत पड़े एक से दूसरे दो लाइन चलाने के लिए या 2 लाइन से लाकर 1 लाइन में लगाना है, ये तरह तरह का उपकरण है। नॉर्मल एक चीज और देख लीजिए, ये बोल्ट कटर है। अब कहीं बंद स्थान पर है जहां पर लॉक लगा हुआ है तो उसको ब्रेक करना है। अब नई चाबी मिल रहा है या दुकान में आग लगा कटघरा में और वहां पर व्यक्ति नहीं है, तो उस समय जो है कि बोल्ट कटर का इस्तेमाल किए, लॉक को ब्रेक किए, आग वहां बचाए। ये स्मोक एक्सटिंग्विशर हुआ। अब बहुत सारा मैंने जहाँ पर धुआं भरा हुआ है, काम करने में कठिनाई हो रही है, तो उस समय और हम लोग को काम करने में आसानी रहता है। ये फ्लोटर पंप, ये क्या है कि अब खुला स्थान पे पानी है, बगल में तालाब है वहाँ पानी है, या नदी है वहाँ पानी है, पर्याप्त मात्रा में हमको पानी की आवश्यकता है, तो इसको पानी में तैरते हुए पानी में इसको छोड़ देंगे। और इसका ऐसा सिस्टम है कि ये पूरा फिट करके हमें पानी अपने गाड़ी में लेने में मदद करता है। या नजदीक में है स्पॉट तो हमको इससे डायरेक्ट भी जोड़ करके काम कर सकते हैं। अपने गाड़ी में लिए फिर वहाँ से अपना पंप से काम किए आगे बढ़ा करके। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शनिवार को जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ गए हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आए दिन मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करते हैं जिससे बिहार शर्मसार हो रहा है। उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा और राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। नेताओं ने यह भी कहा कि कल्पना कीजिए आज इस तरह की हरकत यदि राहुल गांधी से हो गई रहती तो पूरे देश में कैसा माहौल बन गया रहता। पुतला दहन कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सह जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद असलम, जिला उपाध्यक्ष रियाज अली खान, परमानंद झा, कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान, रतिकांत झा, प्रोफेसर मिथिलेश पासवान, पंकज चौधरी, प्रोफेसर खादिम हुसैन, धनंजय सिंह, उदित नारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, सैयद तनवीर अनवर, बसंत झा, युवा कांग्रेस के विशाल कुमार, NSUI के दिलखुश कुमार, ओम प्रकाश पासवान, मोहम्मद अली आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कुमार जी ने राष्ट्रगान जो भारत का एक मुख्य राष्ट्रगान है, जिस गान को उन्होंने समाजवादी विचारधारा के रहते हुए भी उन्होंने आज जो अपमान किया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और RSS के विचारधारा को उन्होंने अपना के जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, उसी के विरुद्ध आज हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नीतीश कुमार जी का इस्तीफा और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा और उन पर मुकदमा चले, उसी के विरुद्ध उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किए। तो क्या ये इंडिया गठबंधन के तरफ से हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं, या आप कांग्रेस की तरफ से अलग से कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन बिहार में महागठबंधन है और ऑल इंडिया स्तर पर इंडिया गठबंधन है। तो हम लोग जो अभी ये कार्यक्रम जो है सब अपने अपने दल के हिसाब से निर्देश पर हम लोग पार्टी की लाइन से अपना काम कर रहे हैं। आप लोग भी मुकदमा करेंगे मुख्यमंत्री पे? क्या निश्चित रूप से मौका लगेगा तो मुकदमा करेंगे। क्या लग रहा है नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी जिस समाजवादी सोच के चलते इन्होंने समाजवाद का नारा देके, चाहे वो लोहिया जी हो चाहे प्रकाश जी हो, और ये सब लोग कहते हैं उसी के पैदाइश हैं। आज उनकी सोच में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और RSS की सोच प्रवेश कर गया है, स्वार्थ के बस। इसलिए ये लोग भारत की जो ताना बाना है, भारत की जो संविधान है, भारत की जो मूल तत्व है, उसके बरखिलाफ भी लोग जा रहे हैं। चलिए।
हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे सीएम के रूप में उनको लोग जानते हैं। लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं तब से उनकी मानसिक स्थिति जो है खराब हो चुकी है। जब से वो बीजेपी के साथ गए तब से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। लगता यही है कि उनको बीजेपी के लोग बहुत ज़्यादा अंदरूनी रूप से टॉर्चर कर रहे हैं। इस टॉर्चर के कारण वो इस तरह के आप आए दिन देखते होंगे कि उनका वीडियो बहुत सारा वायरल होता है, तो अनाप शनाप बोलते हैं, अनाप शनाप एक्टिविटीज होता है। और उसी संदर्भ में देखिए और दो दिन पहले जो उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, ये देश या बिहार के लोग काफी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनको इस पद पे बने रहने का कोई ये नहीं है, उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी सजा हिंदुस्तान के संविधान में 3 साल की हो, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब क्या लग रहा है, क्या लग रहा है नीतीश कुमार की तबीयत खराब है? तो उनकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, बुढ़ापे का असर लगता है हमको। और कुछ जो पार्टनर हैं उनके जो संघी विचारधारा के लोग हैं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस रंग का भी असर हमको लगने लगा है। इसलिए कि उन्होंने भी कभी झंडे को सलाम नहीं किया, कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में या 5 साल पहले तक कभी झंडा हिंदुस्तान का नहीं फहराया जाता था। तो लगता है वो असर नीतीश जी पे भी चढ़ गया है, वो साफरानी रंग। इससे उनको बचना चाहिए और इस कार्य के लिए हम उनकी मजम्मत करते हैं। प्रोफेसर कादिर हुसैन, उपाध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा पहुंचे और इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर काफी संख्या में इफ्तार पार्टी में लोग शामिल हुए। तेजस्वी यादव आम मुस्लिम रोजेदार के बीच दावते इफ्तार में भाग लिया। यहां राजद के कई नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी के अलावा कई और नेता भी साथ दिखे। इफ्तार पार्टी में पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव का स्वागत टोपी पहनाकर किया गया। इसके बाद सैकड़ों लोगों के बीच सभी ने रोजा खोला। यहाँ तेजस्वी यादव ने चंद शब्दों में लोगों को संबोधन करते सभी लोगों को एक साथ प्रेम से रहने की बात कही। वहीं सभी को ईद की बधाई भी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, त्योहार का है और आप लोगों की खुशियों में हम शामिल होने आए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईश्वर अल्लाह और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि बिहार से बेरोजगारी हटे, महंगाई घटे, पलायन रुके और भी कई बात कही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। वहीं इस मौके पर हमने विधायक ललित यादव और ऋषि मिश्रा से भी बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। तो निकलेंगे, पूर्णिया में भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। लोग पूर्णिया आखिरी छोर है तो वहाँ भी जा करके हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सभी लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। मिल करके हम आपके खुशियों में शामिल होने आए हैं और ईश्वर अल्लाह भगवान से हमारी प्रार्थना होगी, हम लोग दुआ करेंगे कि बिहार से बेरोजगारी हटे, महंगाई घटे, पलायन रुके, सब लोगों को नौकरी मिले। इसकी हम लोग जो है कामना जरूर करेंगे ताकि हर कोई खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और ईद के मौके पे तो हम नहीं रह पाएंगे, यहाँ पटना में रहेंगे। तो आज पहले ही एडवांस में ही हम आप लोगों को ईद की भी मुबारकबाद देते हैं। लोग माता अहिल्या गौतम जी का दर्शन करना और जाले के सभी भाइयों से उनका मिलना, दावते इफ्तार में, रमजान के पाक महीने में, सब ये पवित्र महीने में सब एक दूसरे को हम लोग मिलते हैं, भाई भाई का एक संदेश देते हैं। देखिए बीजेपी वाला तो केवल वोट के लिए कर रहा है
हम लोग तो असली सनातनी हैं, हम लोग को तो कृष्ण भगवान के वंशज हैं और शुरू से हम लोग पूजा पाठ में विश्वास किए हैं। वो लोग तो नकली पूजा पाठ करता है, वो तो वोट के लिए धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहा है, जिससे वोट कैसे मिले। हम लोग तो सारे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग तो सबको भाई भाई मानते हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं। तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, हम लोगों का आइडियोलॉजी एक है, महात्मा गांधी। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो देश में हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हर एक का त्यौहार साथ मिल के मनाने वाले लोग हम लोग हैं। याद होगा आप लोगों को राबड़ी जी छठ कितना बढ़िया मनाती थी, लालू जी का होली याद होगा आप लोगों को, इफ्तार याद होगा लालू जी को, क्या याद होगा आप लोगों को। तो तेजस्वी जी मिथिलांचल में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहते हैं और सभी धर्मों की बात करते हैं, माई बाप की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, इसलिए वो आए थे और अहिल्या माँ का आशीर्वाद दिया, इफ्तार में आए। द प्लूरल्स पार्टी की ओर से दरभंगा में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन दरभंगा शहर के लहरिया स्थित इमाम बड़े मदरसा राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय के प्रांगण में किया गया। आयोजित इफ्तार पार्टी के अवसर पर द प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया पहुंची और सभी रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे हुए लोगों से मुलाकात की। जब हमारे चैनल के संवाददाता ने पुष्पम प्रिया से रोजा इफ्तार पार्टी के संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि हम दरभंगा के ही हैं और दरभंगा में ही बड़े हुए हैं। बचपन से हमारा जुड़ाव रहा है। यह पाक महीना है रमजान का और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने कहा कि यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं और यह बात उन्हें अच्छी लगी, इसलिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं इफ्तार पार्टी में आए हुए सभी लोगों को उन्होंने मुबारकबाद दिया। पुष्पम प्रिया ने कहा कि एक ऐसा मौका है जहां सबको एक साथ आकर एक मिसाल पेश करनी चाहिए। मैडम क्या कहेंगे, प्लूरल्स पार्टी की ओर से जो आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, कहां पे किया गया है, क्या उद्देश्य इसका लेकर? हम दरभंगा के ही हैं, दरभंगा में ही बड़े हुए हैं। बचपन से एक अपनापन, एक जुड़ाव रहा है। ये पाक महीना है रमज़ान का, तो इसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि यहाँ करते हैं तो अच्छा लगा। ये हमारे दादाजी मिल्लत कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो बचपन से वो रही है, एक जुड़ाव रही है, तो इसीलिए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो इफ्तार पार्टी में काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं? हमारी तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि ये सब ऐसे मौके हैं जहाँ पे कि सबको साथ में आके और एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। और हमें ये सौभाग्य, ये मौका मिला है कि हम लोगों के बीच में आए, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। यही क्या सभी समुदाय के लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जी। क्या कहेंगे, एकता? हमें ऐसा ही बिहार पसंद है और हम ऐसा ही बिहार हमेशा से देखना चाहते हैं। शुरू से हमारी, जिस दिन से हम राजनीति में प्रवेश किए हैं, हमारी यही मंशा रही है कि सब आपस में आए और ये एक मौका होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अंदर की जो भाईचारा है और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो दिखाना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग हैं, सभी साथ में मिलके आए हैं, बस ऐसे ही आगे बढ़ना है, ऐसे ही सबको मिलके बिहार को आगे बढ़ाना है। चुनाव नज़दीक है, इफ्तार पार्टी हर पार्टियां कर रही है इफ्तार का आयोजन, क्या इसको चुनाव से जोड़ा जाए इस इफ्तार को? नहीं, अगर आप हम पे थोड़ा सा भी नज़र रखे हुए हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हम हर साल करते हैं, हर साल जाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप मुझे 2020 से जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो हमारा एक इतिहास रहा है, तो हम बचपन से ही इन चीज़ों से जुड़े हैं और आपसे आज मिलने का मौका मिला है। जी, आज जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, किस ओर से किया गया है? ये हमारी पार्टी प्रेसिडेंट, द प्लूरल्स पार्टी की पार्टी प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके तरफ से ये आयोजन किया गया है इफ्तार पार्टी का। ये हम लोग एक देश, एक समाज में रहते हैं, ये एकता का परिचय है। सब लोग मिलके एक साथ बैठ के इफ्तार पार्टी मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग शामिल हो रहे हैं, यही उद्देश्य है हम लोग का। तो कहाँ पे ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है? ये इमाम बाड़ा एक जगह है, इमाम बाड़ा एक जगह है, उर्दू मध्य विद्यालय इमाम बाड़ी है, उस जगह पे आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य बस सिंपल सा इतना ही है, एकता का हम लोग संदेश देना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके की राजनीति कर रहे हैं उनके साथ एकता का संदेश देना चाह रहे हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ देख रहे हैं काफी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, किस किस तरह के लोग यहाँ पे आए हैं? सभी तरह के लोग हैं, कोई यहाँ दल कुछ नहीं, सभी तरह के लोग हैं, सब
एकता का संदेश है, सभी तरह के लोग हैं अपना काम कर रहे हैं। अवतार पार्टी को लेकर लोगों में भी खुशी देखने को मिले, उत्साह है, क्या कहेंगे? एकदम भरपूर उत्साह है, भरपूर उत्साह है, एकता का संदेश है एकदम भरपूर। यहाँ जो रोजगार आए हैं या जो अवतारी करने आए हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस इनको एक ही संदेश देना चाहते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। ये देश एक है, समाज एक है, सब एक दूसरे का सहायता करें, मिलजुल के काम करें, किसी के बहकावे में ना आए, बस यही एक संदेश है। जी, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम निशान सिंह है, मैं मगध प्रदेश का प्रमंडल पदाधिकारी हूँ। दरभंगा के श्रम संसाधन कार्यालय में नियोजन मेला लगा। कई अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। श्रम संसाधन कार्यालय जिला नियोजनालय दरभंगा में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिस नियोजन मेला में अच्छी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। जॉब कैंप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से यह आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस जॉब में लगभग 15,000 रुपए मिलेंगे। ओवर टाइम के अलग से करीब 50 पदों के लिए वैकेंसी थी। जब कैंप के आयोजन के संबंध में हमने कुछ लोगों से बात की तो क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। लगा हुआ है और कितने अभ्यर्थी आए हैं, कितने के सिलेक्शन यहाँ होना है? आज पीपल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम लोग जॉब कैंप का आयोजन कर रहे हैं और इसमें अभी तो 25-30 अभ्यर्थी आए हुए हैं और इन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। और इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्तर के लिए वैकेंसी वगैरह है और इसमें 15,000 फ्रेशर्स वगैरह के लिए, जैसा कि एम्प्लॉयर ने बताया, लगभग 15,000 रुपये मिलेंगे और डबल ओवर टाइम का भी प्रोविज़न है। लगभग कितने पदों के लिए? लगभग 50 पदों के लिए इसमें जो है वैकेंसीज दी जाएगी। कितने कंपनी को ये इसमें ये जॉब फेयर नहीं है, जॉब कैंप है। जॉब फेयर में बहुत सारी कंपनीज भाग लेती हैं। जॉब कैंप में बेसिकली 1 या 2 कंपनीज ही भाग लेती हैं स्पेशलाइज्ड, जिसमें कि उनको टाइम मिले बच्चों के साथ इंटरव्यू करके, यानी बच्चों की अपनी जो अपेक्षाएं हैं और कंपनी की शर्तें हैं दोनों में सामंजस्य बिठे। तो जॉब कैंप इसी के लिए 1 महीने में 4 जॉब कैंप सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। जॉब फेयर तो साल भर में 1 बार आयोजित किया जाता है। ये जॉब कैंप सैलरी क्या होगा और कहाँ यहाँ पर? ये बेंगलुरु वगैरह में, जैसा कि इन्होंने बताया, बेंगलुरु वगैरह में ये कंपनी के पैरोल पर बच्चे काम करेंगे और ये लोकल वैकेंसी नहीं है, ये बेंगलुरु वगैरह में। और लगभग जहाँ तक पेमेंट की बात है, लगभग 15,000 रुपये, जैसा कि कंपनी ने बताया, पे किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आईटीआई के भी है और नॉन आईटीआई भी है, यानी टेक्निकल लोगों के लिए अलग पेमेंट है और नॉन टेक्निकल के लिए अभी जो मैंने 15,000 रुपये बताए वो संभवतः फ्रेशर्स नॉन टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल आईटीआई के लिए इससे अधिक वेतन। अच्छा, वहाँ पर जो जाएगा तो खाने पीने रहने का वो कंपनी के द्वारा ही व्यवस्था की जाएगी। हाँ, इसके लिए ये लोग रहने के लिए कुछ चार्ज करते हैं, रहने के लिए उनके पेमेंट पैसे में रहने के लिए चार्ज किया जाता है, जो मिनिमल चार्ज होता है। खाने के लिए संभवतः 1 टाइम का तीनों टाइम का वेतन जो है, तीनों टाइम का खाना फ्री वगैरह दिया जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ पर सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कितने पदों के लिए आज नियोजन किया जाएगा और क्या शर्तें, क्या किस तरह की बच्चों के रहेगा? मेरा नाम विशाल है और मैं पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ और हमारे पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारी वैकेंसीज है और आईटीआई के लिए हमारे पास जो बिहार में भी है ऑपरेटर, जैसे मीटर इंस्टॉलमेंट का भी है और जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और एरिया में लोकल जॉब भी दिया जाएगा। साथ में हम गुजरात में भी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं अपोलो टायर लिमिटेड कंपनी में, जहां पे अप्रेंटिसशिप हम कराएंगे। 13,000 रुपया इन हैंड सैलरी होगा, खाना रहना फ्री होगा। साथ में बेंगलुरु के लिए हमारे पास है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, जहां पे कंपनी के पेरोल पे जॉब मिलेगा। उनका CTC 15,000 है। कंपनी वहाँ पे रहने और खाने की फैसिलिटी देगी, साथ में PF ESI जो भी है सारा फैसिलिटी देगी और टाइम पे जब काम वो सीखेगा उसका ग्रोथ होगा। इसके अलावा हमारे पास होम हेल्थ केयर का भी, होम हेल्थ केयर GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का पोस्ट है, जो जॉब लोकल बिहार, दरभंगा, समस्तीपुर कहीं भी कैंडिडेट को मिल सकता है। अगर पटना में जॉब करेंगे तो 12,000 रुपया सैलरी है, खाना रहना फ्री है। ओके, थैंक यू।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। पीपल ट्री वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। कितने पदों पर बहाली करेंगे आज? हमारे पास वैकेंसी लगभग 67 वैकेंसीज है।